हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की फिजिक्स में मोशन चैप्टर में पढ़ेंगे हम एक्सीलरेशन या त्वरण। इसके पहले देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि चाल और वेग क्या है, औसत चाल क्या है, औसत वेग क्या है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। आज है लेक्चर 5 और इसमें हम लोग पढ़ेंगे त्वरण क्या है और गति के कुछ ग्राफ भी पढ़ना है हमको। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं त्वरण के बारे में। तो देखिए, त्वरण को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पिछले लेक्चर को भी अच्छी तरह समझना होगा, तभी हम इसको समझ सकते हैं। तो पिछले में हमने आपको बताया था कि जो गति है एग्जाम्पल द्वारा हम इसको स्पष्ट करेंगे कि कैसे हम त्वरण को सीख सकते हैं। तो गति में हमने पढ़ा था दो तरह की गति, एक थी एक समान गति और दूसरी थी असमान गति। अब एक समान गति में हमने पढ़ा था जैसे कोई आदमी है, यह 2 मीटर की दूरी 1 सेकंड में तय करता है, फिर अगला 2 मीटर 1 सेकंड में तय करता है, फिर अगले 2 मीटर 1 सेकंड में तय करता है। यहाँ देखिए, जो ये व्यक्ति है वो अपनी 2 मीटर की दूरी बिल्कुल समान समय में तय करता है, अगली 2 मीटर फिर उसी समय में तय करता है, अगली 2 मीटर उसी समय में तय करता था। और यही हमने बताया था कि अगर समान समयांतराल में समान दूरी तय हो रही हो तो इस प्रकार अगर कोई पार्टिकल या कोई व्यक्ति गति कर रहा हो तो हम उसकी गति को कहते हैं कि उसकी गति एक समान गति है या यूनिफॉर्म मोशन है। अब त्वरण पढ़ने के लिए पहली चीज तो ये जानिए कि अगर किसी व्यक्ति की यूनिफॉर्म मोशन है तो इसमें त्वरण होता ही नहीं है। यहाँ हम त्वरण की परिकल्पना कर ही नहीं सकते। अभी आगे हम पढ़ेंगे कैसे उसके बारे में। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, देखिए त्वरण की जो परिभाषा है लिख दे रहे हैं, इसको कहते हैं वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब इसे थोड़ा और समझ लेते हैं। देखिए, परिवर्तन का मतलब है बदलाव, चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u से t समय बाद v हो जाता है। कितना हो जाता है? v हो जाता है। देखिए, यहाँ वेग जो है बदल रहा है। पहले वेग था वस्तु का प्रारंभिक वेग u और कुछ समय बाद उसका वेग कितना हो जाता है? v। अगर t समय बाद भी वेग u ही रहता तो यहाँ त्वरण नहीं होता। लेकिन चूंकि t समय बाद वेग v हो जा रहा है, इसका मतलब वेग में कुछ न कुछ बदलाव हो रहा है, कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ त्वरण होगा। अब ये क्या चीज है, इसका मतलब समझते हैं कि वेग परिवर्तन की दर। तो अगर प्रारंभिक वेग बच्चों u है और v हो जाता है अंतिम वेग कितने सेकंड में? t सेकंड में। तो अगर हम वेग परिवर्तन निकालें तो इसमें से हमको इसको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक कार है वो 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है और 5 सेकंड बाद उसका वेग हो जाता है 15 मीटर पर सेकंड। पहले 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, 5 सेकंड बाद उसका वेग हो जाता है 15 मीटर पर सेकंड। तो इसमें बदलाव हो रहा है कि नहीं? स्पष्ट है, देखने से ही पता चल रहा है कि यह जो वेग है ये बदल रहा है। चाहे इससे बढ़ेगा तब भी बदलाव होगा
अगर इस वेग से 5 भी हो सकता है तो तब भी इसमें परिवर्तन होगा। तो कभी भी जब परिवर्तन होगा, कितने समय में परिवर्तन हो रहा है वो भी हमें पता है। अब परिवर्तन की दर क्या है, तो पहले हम परिवर्तन निकालते हैं, कितने सेकंड में कितना परिवर्तन हुआ। तो यहाँ देखिए 5 सेकंड में वेग परिवर्तन जो हुआ, वेग परिवर्तन या वेग में जो बढ़ोतरी हुई, चेंज हुआ, उसको अंतिम वेग में से पहला वेग क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो ये हमको मिल जाता है 15 माइनस 10 और यहाँ हम लिख देते हैं मीटर पर सेकेंड। तो ये हमको मिल जाता है 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमें जो वेग मिला, वेग में जो परिवर्तन मिला वो 5 मीटर पर सेकेंड का। अब यहाँ परिभाषा कहती है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन को मैंने निकाल लिया, लेकिन परिवर्तन की दर कितनी है इसको कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि ये जो परिवर्तन हो रहा है ये कितने समय में इतना परिवर्तन हुआ। अगर हम एक दर का मतलब होता है 1 सेकंड में, जैसे 10 कलम का दाम 50 रुपए है। अब कोई आपसे पूछेगा कलम की दर क्या है, तो एक कलम का आप निकालेंगे 5 रुपए, तो बोलेंगे कि कलम की दर 5 रुपए प्रत्येक कलम है। 1 दर्जन केले का दाम 60 रुपए है, तो आप कहेंगे कि एक केले का दाम इतना है। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं। अब ये जो हमारी दर आती है, तो दर जो हम निकालेंगे, अगर दर कैलकुलेट कर लें तो उसी को हम कहते हैं कि एक्सीलरेशन है या त्वरण है। तो इस तरह से अब दर जब निकालेंगे तो 5 सेकंड में आपको जो दिया है वेग परिवर्तन आपको मिला है, वेग परिवर्तन जो मिला है ये 5 मीटर पर सेकंड का है। अगर 1 सेकंड में निकालें तो 1 सेकंड में जब निकालेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड अपान हो जाएगा 5 और इसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ देखिए 5 सेकंड है, सेकंड नीचे जब आएगा सेकंड में मल्टीपल हो जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा, 1 ऊपर बचेगा मीटर और सेकंड की 1 घात, इस सेकंड की 1 घात, यहाँ आ जाएगा सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम त्वरण को जो है समझ सकते हैं। अब अगर इस उदाहरण से आप सीख गए हों तो हम इसके लिए हम सूत्र भी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सूत्र कैलकुलेट करने के लिए जैसे मैंने माना है कि प्रारंभिक वेग u है, t सेकंड बाद इस वस्तु का वेग v हो जाता है। तो अगर यहाँ हम वेग परिवर्तन निकालें तो वेग परिवर्तन आपको मिलेगा, वेग परिवर्तन मिलेगा v, अंतिम वेग में से पहला वेग क्या करना है, घटा देना, v माइनस u। अब वेग परिवर्तन की दर क्या है, जब दर निकालेंगे तो आपको जो समय में जितने समय में परिवर्तन हो रहा है उसी समय से इसको डिवाइड कर दीजिए, कि आ जाएगा v माइनस यू अपान टी। और इसी को हम कहते हैं एक्सीलरेशन या त्वरण, और त्वरण को हम प्रदर्शित करते हैं a अक्षर से, तो इसको हम लिखते हैं v माइनस यू अपान टी। और यही जो है आपके त्वरण का फार्मूला है। तो इस तरह से हम जो है सीख सकते हैं कि कितना जो है हमने परिवर्तन की दर निकाला, फिर उस परिवर्तन की दर को हमने त्वरण के बराबर कर दिया। तो इस तरह से हमें त्वरण का क्या मिल जाता है, फार्मूला मिल जाता है। ठीक है। अब त्वरण देखिए, कभी कभी इसका मान पॉजिटिव आता है और कभी कभी इसका मान निगेटिव आता है। तो आगे हम बात करते हैं कि किस तरह से हम जो है इसको देख सकते हैं, कब ये पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण से हम आपको बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 15 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से जा रहा है और 5 घंटे बाद इसकी जो वेलोसिटी है, इसका जो वेग है वो हो जाता है 10 किलोमीटर पर आवर, घट जाता है। तो यहाँ वेग देखिए घट रहा है,
अगर यहाँ हम त्वरण निकालेंगे तो A बराबर आपको मिलेगा V माइनस यू बटे डेल्टा T। अब V क्या है, यहाँ 10 है और ये है माइनस हो गया 15 और ये है किलोमीटर पर हावर। अब इसमें आप टाइम से भाग देंगे तो 5, यहाँ आएगा -5/5 इक्वल टू -1 किलोमीटर पर हावर स्क्वायर। अब देखिए क्योंकि यहाँ भी h है तो h क्या हो जाएगा, h स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है वो ऋणात्मक है। क्या है, ऋणात्मक। पिछले उदाहरण में हमने देखा था कि जो त्वरण की वैल्यू आई थी वो क्या थी, पॉजिटिव थी और यहाँ निगेटिव आ रही है। फिर दोनों में क्या फर्क है, देखिए पॉजिटिव जो त्वरण आता है इसका अर्थ ये है बच्चों कि वस्तु जो है वो वेग में परिवर्तन तो कर रही है लेकिन उसका वेग पहले से बढ़ रहा है। लेकिन जब निगेटिव परिवर्तन आता है, ऋणात्मक इसका मान आता है, तो ये चीज आपको दर्शाता है कि पहले वस्तु जिस वेग से चल रही है तो वेग में जो है ह्रास हो रहा है, अवमंदन हो रहा है, वेग उसका घट रहा है। तो ये ऋणात्मक और पॉजिटिव साइन आपको ये चीजें बताती हैं। तो इस तरह से हम जो है त्वरण को समझ सकते हैं। अब अगला आपको पढ़ना है, इस पे एक उदाहरण भी आपको हम बताते हैं, न्यूमेरिकल भी। जैसे मान लीजिए इसको आप लोग कर भी सकते हैं, एक कार 15 मीटर पर सेकंड से चल रही है। दस सेकंड बाद उसका वेग 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। इस तरह से आप त्वरण इसका निकाल सकते हैं। तो इसको निकालेंगे, देखिए त्वरण बराबर हो जाएगा वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, समय। अब वेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, पहले वेग था इतना और अंतिम वेग इसका हो गया इतना, तो अंतिम वेग में से पहला वेग क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ में मिलेगा 20 माइनस 15 और समय है 10 सेकेंड, 10 से भाग दे देते हैं, 20 में से मिल जाएगा, यहाँ आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें से माइनस करेंगे आएगा 5 और यहाँ 10 है ही है, इसको थोड़ा सरल कर देंगे तो आएगा 1/2 या 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से हम किसी भी न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर यही आता है जैसे कार में ब्रेक लगता है तो उसको हम ऋणात्मक ले लेते हैं त्वरण का मान, और जब स्पीड बढ़ रही हो तो वेलोसिटी बढ़ रही हो तो उसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं। आगे भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी इतना ही जानिए। इस तरह से आप प्रश्नावली में जो न्यूमेरिकल मिलेंगे उसको भी हल कीजिएगा। तो इस तरह से हमने सीखा कि त्वरण क्या है और त्वरण कैसे हम पहचानते हैं। लेकिन त्वरण तभी संभव है, कुछ स्पेशल बातें मैं बताता हूं, कि अगर कोई वस्तु या पार्टिकल एक समान गति कर रही हो, एक समान स्पीड से चल रही हो, एक समान वेलोसिटी से जा रही हो, तो उसमें त्वरण कुछ नहीं होगा, 0 होगा। लेकिन जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा हो समय के सापेक्ष, तो वहां त्वरण होता है। तो इस तरह से हमने त्वरण सीखा। अब आगे हमें सीखना है कि इसमें एक ग्राफ है। चलिए अगला ये करेंगे। तो इस तरह से आज हमने ये पढ़ा कि त्वरण क्या है और त्वरण कहाँ पर होता है। तो अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि दूरी और समय के सापेक्ष एक ग्राफ है। तो अगले
लेक्चर में पढ़ेंगे ग्राफ की चर्चा। धन्यवाद।